कंडक्टिंग सिस्टम याद है हार्ट का? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट याद है? मतलब SAN, AVN, AV बंडल, परकिंजी फाइबर, बंडल ऑफ हिज, क्या क्या है सारा बता दो। वैसे नहीं, SAN, AVN, AV बंडल, परकिंजी फाइबर और है लास्ट बंडल ऑफ हिज। बस सबको एक्सप्लेन कर दो। हाँ ठीक है, अपर कॉर्नर राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। क्या काम है ये? नोडल टिश्यू है। नोडल टिश्यू का क्या काम है? एक्शन पोटेंशियल को जेनरेट करता है। फिर वो क्या करेगा? कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन करता है। किसका कंट्रैक्शन करेगा ये? SAN किसका कंट्रैक्शन करेगा? नाम से देखो क्या है, सीनो एट्रियल नोड। किसका कंट्रैक्शन करेगा? एट्रिया का। कंट्रैक्शन किसका होगा? एट्रिया का होगा, वेंट्रिकल का होगा। फिर AVN ये कैसा कंट्रैक्शन करेगा? ये वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन करेगा। वेंट्रिकल करेगा, बेसिकली ये सबके मदद से वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद क्या था? कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल क्या होता है? हार्ट बीट क्या होता है? कार्डियक साइकिल लास्ट डे बताई थी। हाँ, 72 टाइम्स 1 मिनट में जो हो रहा है ये क्या है? हार्ट बीट। हार्ट बीट, हार्ट बीट क्यों कर रहे हैं? हार्ट बीट कर रहा है तो पता कैसे चल रहा है? हाँ, आवाज कर रहा है। ठीक है, वो समझ में आ रहा है। तो ये हार्ट बीट कितने टाइम्स हो रहा है? 72 टाइम्स 1 मिनट में। वो आवाज क्यों कर रहा है? बेटा देखो, जैसे हम लोग ताली बजाते हैं, ताली तो हम लोग क्या करें? एक बार फ्लैप करें, फिर हाथ दूर करें, फिर फ्लैप करें, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सिर्फ कंट्रैक्शन करते रहेंगे, सिर्फ हम लोग कंट्रैक्ट किए जा रहे, बताओ ताली बजेगा? ताली नहीं बजेगा। ठीक है, मतलब मान लो ये कंट्रैक्शन है और ये रिलैक्सेशन, तो कंट्रैक्शन भी करना और रिलैक्सेशन भी करना है। और 1 मिनट में जितनी बारी होगा वो क्या हो गया? हार्ट बीट हो गया। ठीक है, तो हार्ट बीट क्या है? रिदमिक, रिदमिक कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट या हार्ट के चेंबर्स, क्योंकि कंट्रैक्ट रिलैक्स कौन कर रहा है? हार्ट का चेंबर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हार्ट बीट। ठीक है, उसके बाद कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल 1 आवर में नहीं, नहीं, ये आप कुछ और ही बोल रहे हो, ये तो आप न्यूडल सेल बोल रहे हो। कार्डियक साइकिल, अच्छा ठीक है, एक बार ताली बजाना, कैसे बजाएंगे? सबको बोलेंगे सिर्फ एक बार क्लैप करना, सिर्फ एक बार फ्लैप करेंगे, फिर इसको रिलैक्स करें, फिर फ्लैप करें, तो ये क्या हो गया? ये दूसरा ताली हो गया। ठीक है, तो जो सिर्फ एक ताली बजाना या जो सिर्फ एक बार हार्ट बीट करा, वो क्यों करा? वो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने पर करा। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करा, एक हार्ट बीट किया, दूसरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट करा, दूसरा हार्ट बीट किया। समझ में आ गया? तो ये भी आपका बिल्कुल भी सेम है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है। ये भी आपका क्या है? कंट्रैक्शन, और ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का स्पेशल नाम दे दिया, क्या है? सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, फॉर 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो क्या हो गया? कार्डियक साइकिल हो गया। ठीक है, जैसे 72 टाइम्स इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में टाइम्स बीट कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग को देखना है कि 1 टाइम कितने देर में बीट कर रहा है, 1 टाइम वही हो जाएगा 60/72, ये क्या हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। मतलब कार्डियक साइकिल क्या है? 0.8 सेकेंड, ये कार्डियक साइकिल है। दिक्कत इसमें? जैसे आपका 72 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 1 और 2 के बीच में जो गैप है ना, यही हमारा कार्डियक साइकिल है। 1 से 2 आने पे जितना आपको टाइम लग रहा है,
या जो फंक्शन हो रहा है वो हमारा क्या है, कार्डियक साइकिल है। समझ में आया? इसके बाद क्या टॉपिक है? पल्स। हाँ, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स क्या होता है? पल्स हार्ट बीट को ही कहते हैं। पल्स हार्ट बीट को ही कहते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, दोनों का वैल्यू आपका वही है बेटा, 72 टाइम्स। आपका हार्ट बीट कर रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। किसका? नहीं 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 नहीं, बस मुझे बताओ, हार्ट बीट में कंट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, किसका? हार्ट का हो रहा है, ठीक है। ये जो काम हो रहा है किसका हो रहा है? हार्ट का हो रहा है। चलो ऐसे नहीं बता करके ये चीज़ करते हो, ऊपर में आर्टरिया है, नीचे में वेंट्रिकल है, ठीक है। ये हमारा कंट्रैक्ट करा तो उस टाइम ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। फिर ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स कौन करेगा? ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स कौन करेगा? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स कौन करेगा? चलो ठीक है, ऊपर वाला रिलैक्स करेगा, लेकिन ये कंट्रैक्ट करके किसी को तो देगा ना, अयोटा को देगा। और ये भी रिलैक्स करके किसको देगा? पल्मोनरी आर्टरी को दे रहा है। बेटा इस चीज को फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। ये कंट्रैक्ट करो तो वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन पे, तो जो कंट्रैक्ट करो उससे जो रिलैक्स में इसमें ब्लड चला गया। अब ये कंट्रैक्ट करेगा तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि आर्टरिया रिलैक्स करेगा, क्योंकि ब्लड उल्टा नहीं जाएगा, ठीक है। जो रिसीव करेगा वो कंट्रैक्ट करेगा। अब ये कंट्रैक्ट किया, रिलैक्स कौन करेगा? ये रिलैक्स करेगा, या फिर ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पल्स रेट काउंट करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स रेट काउंट करते हैं। हम लोग यहाँ पे नहीं बोलते कि हार्ट बीट काउंट करें, हार्ट बीट स्टेथोस्कोप से काउंट होता है और वो हार्ट के पास ही काउंट होगा। यहाँ पे हम लोग क्या काउंट करें, पल्स रेट काउंट करें। क्यों हम लोग बोले हार्ट बीट काउंट नहीं करें, जबकि बात तो सेम है। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ क्या प्रेजेंट है जिसमें हम लोग काउंट कर रहे हैं? पल्स। पल्स क्या है? नर्व्स प्रेजेंट है। अब नर्व्स नहीं बोलेंगे बेटा, अब आप लोग थोड़ा सही बोलो, बोलो आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट है, आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। पल्स आपका बेसिकली क्या है कि अब आपका क्या हुआ कि जब आपका वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया, रिलैक्स कौन किया? अयोटा या पल्मोनरी आर्टरी। या हम लोग बोल सकते हैं कि पल्स क्या होता है, डायलेशन या रिलैक्सेशन, नहीं ऑफ आर्टरी। ये समझ में आया? ये कैसे काउंट हो रहा है? हम लोग यहाँ पे क्या काउंट करें, आर्टरी को बेटा काउंट करें, ठीक है। आर्टरी में डायलेशन हो रहा है, अब जितनी बार उसमें ब्लड पंप किया जाएगा ना आर्टरी में, उतनी बार डायलेट करेगा, ठीक है। समझ में आया? जितनी बार उसमें ब्लड पंप करेगा उतनी बार ही आर्टरी, मतलब या फिर हमारा बोल सकते हैं आर्टरी डायलेट करेगा, ठीक है। जिसको रिसीव करना है वो क्या करेगा, खुद को रिलैक्स करेगा। डायलेट करना है, रिलैक्स करना सेम है। यहाँ पर हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, आर्टरी में काउंट कर रहे हैं। आर्टरीज कितनी बार डायलेट कर रहा है, आर्टरीज कितनी बार रिलैक्स कर रहा है, ये भी उतनी ही बार है जितनी बार आपका हार्ट पंप कर रहा है। देखो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तभी ना आर्टरी रिलैक्स करेगा, ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया तभी आर्टरी रिलैक्स किया। इसका मतलब है जितना आपका हार्ट बीट है उतना ही आपका पल्स रेट भी है, जितना बार ये कंट्रैक्ट किया उतना बार ये रिलैक्स किया, तो आपका काउंटिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये आपका हार्ट रेट है, सॉरी पल्स रेट है। समझ में आया? अब हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म। ब्लड प्रेशर है इसमें, अच्छा ठीक है, ब्लड प्रेशर भी देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर इन दी आर्टरीज। ब्लड का प्रेशर किस में, आर्टरीज में, और ठीक है प्रेशर इन दी आर्टरीज, ठीक है। इसको दो तरीके से मेजर किया जाता है, इसमें दो वैल्यू होता है, एक होता है सिस्टोल और दूसरा क्या होता है, डायस्टोल, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ Hg, इसमें ये मेजर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर कितनी बारी हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है वो हमारा क्या है, 120, ये इसका मेजरमेंट है बेटा, ठीक है। ये मेजरमेंट है कितनी बारी सिस्टोल हो रहा है, 120। और दो सिस्टोल के बीच में जो जो पॉइंट आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टोल, ठीक है। दो सिस्टोल के बीच में क्या है, डायस्टोल है। तो यही हमारा ब्लड प्रेशर है,
ठीक है, प्रेशर इन दी आर्टरीज। अगर प्रेशर जितना रिक्वायर्ड इससे ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ऑर्गन्स फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन इसको कहेंगे। ठीक है, अगर एक रेगुलर इंटरवल पे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो इससे क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे किसी स्ट्रेस की कंडीशन में आपका बीपी तेज, ऐसा हो सकता है, ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूसली आपका बीपी हाई रहने लगा है तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, और हाइपरटेंशन की दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है उनको दवाइयाँ खानी पड़ती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। हाँ, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और ये ब्लड प्रेशर होता है ना बेटा, ये जेनेटिक्स होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो आपको आने का चांसेस है। बेटा नस क्यों फटेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, प्रेशर ही तो है। अब आर्टरीज का इतना ही पतला है और आप बहुत तेजी से प्रेशर दे रहे हो तो आर्टरीज फट सकता है ना, तो उसी को कहते हैं नस फट सकता है। बीपी लो होता है तो आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाते हैं तो उसमें सुस्ती लगता है, कमजोरी लगता है, लोग बेहोश होने लगते हैं। बीपी लो का वो सारे प्रॉब्लम्स है। मतलब आपका बेसिकली आपके आर्टरीज ले क्या जा रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहे हैं ना, बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो सुस्ती आएगा, लोग को चक्कर आएगा। ठीक है, एक बार ये तीनों चीज़ एनसीईआरटी से रीड कर लो। इसके बाद फिर आएंगे हम लोग इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। ये चैप्टर आज कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लेने का, हो जाएगा। 2 बजे तक टाइम है ना। देखो डबल सर्कुलेशन है जो आप लोगों को आता है वो मैं बता देती हूँ, हार्ट साउंड भी नहीं बताई हूँ अभी तक, हार्ट साउंड भी नहीं बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट साथ में बता दूंगी। ठीक है, अब आते हैं इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल मतलब एक कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, और यही चीज़ 1 मिनट में 72 टाइम्स हो रहा है हमारे हार्ट में। ठीक है, मतलब ये जो काम हो रहा है ना, ये 1 सेकेंड से भी कम समय में ये पूरा काम हो जा रहा है, ये पूरा प्रोसेस हो जा रहा है। क्या होता है इनिशियली, सबसे पहले होता है जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब अभी तक क्या समझे, डायस्टोल रिलैक्सेशन। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब है ऑल 4 चेंबर्स आर रिलैक्स्ड। हाँ भाई ये स्टार्टिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग है, मतलब ये क्या है कि आप ऐसे ताली बजाए फिर ऐसे हाथ अलग करें तो सारे अभी रिलैक्स पोजीशन पे। ठीक है, अभी सारे रिलैक्स पोजीशन पे और 4 चेंबर्स आर रिलैक्स्ड, मतलब दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स है। क्या होता है बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या क्या होता है ये, राइट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, क्या, ट्राइकस्पिड, और बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जॉइंट डायस्टोल के टाइम में क्या होता है, सारे चेंबर्स रिलैक्स्ड है। ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, ये दोनों ओपन है। ठीक है, सेमी लूनर वाल्व क्या होता है, सेमी लूनर वाल्व, हाँ वेंट्रिकल और आर्टरीज के बीच में, और इस टाइम में क्या होता है, सेमी लूनर वाल्व रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल में सारे चेंबर्स रिलैक्स पोजीशन पर है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है, सेमी लूनर वाल्व क्लोज्ड है। ठीक है, चलो लिख ही लेती हूँ, इतना क्या शॉर्टकट कर। बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, चलो बाइकस्पिड वाल्व ओपन है तो क्या होगा इससे, बाइकस्पिड वाल्व ओपन है क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड में आएगा ब्लड, कहाँ से आएगा लेफ्ट साइड में ब्लड, हाँ कौन सा वेन है, कौन सा वेन है, पल्मोनरी वेन से हाँ सबसे पहले होता है पल्मोनरी वेन, मुझे क्यों लग रहा है आप लोग गलत बोल रहे हो, वेना कवा, नहीं 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 बाइकस्पिड, हाँ हाँ सॉरी, हाँ पल्मोनरी वेन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, पल्मोनरी वेन से कहाँ आया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, क्योंकि हमारा वाल्व क्या था, ओपन था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, वेंट्रिकल तक आ जाएगा। वेंट्रिकल से क्या इसके बाद ये अयोटा में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा सेमीलूनर वाल्व क्लोज है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन था, इसीलिए ये वेंट्रिकल तक आराम से आ सकता है। उसी तरीके से ट्राइकस्पिड वाल्व अगर खुला हुआ है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुला हुआ है तो क्या होगा, कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से आ चुका है, अब कहाँ से आएगा, वेना कावा से, कावा से कहाँ आएगा,
राइट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहां तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? जॉइंट डायस्टोल के टाइम में हो रहा है। जॉइंट डायस्टोल मतलब जब सारे चेंबर्स आपके रिलैक्स्ड है, किसी में कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये फ्लो तो इस तरीके से जा रहा है ना, और आपका ये वाल्व खुला हुआ है, तो आपका एट्रियम और वेंट्रिकल में आने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल में आने में दिक्कत नहीं होगा। सेमिलूनर वाल्व क्लोज्ड है। बाइकस्पिड वाल्व का क्या काम है? पल्मोनरी वेन्स आपका लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ट्राइकस्पिड वाल्व वेना कावा से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर काम आता है हमारे एक्शन पोटेंशियल का, जो कौन जनरेट, एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा? इसके बाद क्या होगा? SAN जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट किया तो कौन कंट्रैक्ट करेगा इसके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के कारण? हाँ, एट्रिया कंट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली। ठीक है, SAN जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, जो एट्रिया ये कंट्रैक्ट किया साइमल्टेनियसली। फिर क्या हुआ? अब हमारा एट्रिया कंट्रैक्ट करा है, तो हम लोग नेक्स्ट बोल सकते हैं कि अब हमारा क्या हो गया? एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हैं कि एट्रिया हमारा कंट्रैक्ट किया तो हमारा क्या हो गया? एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल से भी क्या होगा बेटा? एट्रिया से ही वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, लेकिन जो रेट ऑफ फ्लो है ना वो 30% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे आप जलेबी बनाने का प्रोसेस याद करो, जब जलेबी बनता है उसमें नीचे में क्या है? नीचे में होल किया हुआ है, यहाँ पे होल किया हुआ है। अगर आप ऊपर से प्रेस नहीं करोगे तब भी इससे क्या है कि इसमें जो अंदर में बैटर है वो गिरेगा, लेकिन अगर आप प्रेस करोगे तब ज़्यादा बैटर गिरेगा। बस वही चीज़ है कि जब सैन एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया ना, तब भी वही काम होगा कि एट्रिया से ही वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, लेकिन 30% फास्टर। समझ में आया? एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा? ब्लड मूव्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है? वाल्व ओपन है। यहां तक कोई दिक्कत? वाल्व ओपन है तो आपका ब्लड मूव करे एट्रिया से वेंट्रिकल। तो अभी तक बेटा आपका सेमिलूनर वाल्व क्लोज ही है, जो क्लोज चल रहा था। सैन एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो आपका ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होने का जरूरत है, कौन जनरेट करेगा वो? हाँ हाँ, AVN, AV बंडल और परकेंजी फाइबर। परकेंजी फाइबर generates action potential due to which ventricles contract, जिसके कारण ventricles क्या किए? contract करें, ventricles contract करें, तो इसको हम लोग ventricular systole बोल सकते हैं, ventricular systole। वेंट्रिकल्स अब हमारे बेटा कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये फोर्स ओपन करेगा सेमिलूनर वाल्व को। वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके बाद वाला जो वाल्व है, अब वेंट्रिकल कहाँ किसको भेजेगा? ब्लड आर्टरीज को भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी को या फिर अयोटा को। एक वाल्व है जो क्लोज्ड है, कौन सा वाल्व है? सेमिलूनर वाल्व। तो जब यहाँ पर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेगा तो सेमिलूनर वाल्व ओपन होने लगेगा। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है? सेमिलूनर वाल्व ओपन्स। ठीक है, अब प्रेशर के कारण बैक फ्लो ना हो, जिसके लिए क्या हो जाता है? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोजेस। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, और जो हमारा आर्टरीज जो कंट्रैक्ट किया था वो रिलैक्स पोजीशन पे आने लगता है। और क्या होता है इसमें? एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, आर्टरीज इसमें आर्टरीज डायस्टोल में, तो आर्टरीज रिलैक्स होने लगता है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया, आर्टरीज रिलैक्स हो गया, सेमिलूनर वाल्व ओपन हो गया। क्या करेगा सेमिलूनर वाल्व? जो लेफ्ट सेमिलूनर वाल्व बेटा आप बताओ, और राइट सेमिलूनर वाल्व।
हाँ वो तो आपको खुल गया है, वैल्व खुल गया है, तो ब्लड फ्लो कहाँ से होगा? वेंट्रिकल से आर्टरीज में होगा, ठीक है। बस आपको ये बताना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में होता है और राइट वेंट्रिकल से किस में होता है। राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल कभी नहीं होगा। स्वाति आप बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन से आर्टरी में जाता है? आप लोग ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, कौन सा आर्टरी है उसको ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी नाम से लग रहा है वो लंग्स तक ले जाने वाला काम करता है। वेना कावा, वो तो वेन्स है। इतना कंफ्यूज कर रहे हो, ये टफ लगा। अच्छा कल मैं आप लोगों को भेजी थी नोट्स, उसके बाद एक साथ में एक डायग्राम वाला अलग पीडीएफ था, उसमें 3 डायग्राम जो नीचे का था वो बनाना था। बना लिए थे? नहीं बनाए थे, इसीलिए कंफ्यूजन है। हाँ तीनों बनाना, तीनों अलग अलग चीज़ है। एक में आपका क्या है, सारे चेम्बर्स बता रहे हैं, बैठ जाओ। उसमें कौन ला रहा है ब्लड, कौन सा आर्टरी ला रहा है, कौन सा वेन ला रहा है, कौन सा आर्टरी ले जा रहा है, ये उसमें मेंशन्ड है। दूसरे वाले में आपका मेंशन्ड है कि आपका इंटर आर्ट्रियल सेप्टा, ठीक है, और आपके जितने भी सेप्टा है वो आप मेंशन्ड है। और तीसरे वाले में क्या मेंशन्ड है? हाँ एक तीसरा परकिंजी फाइबर जो एसएन नोड, एवीएन नोड, तीसरा वो डायग्राम था। आप लोग देखो एक बार, आप लोग को देखे नहीं हो पीडीएफ? देखे थे? तो लेफ्ट सेमिलूनर वाल्व क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ले जाएगा, और ये राइट वेंट्रिकल से वेना का, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट सेमिलूनर वाल्व से जब देखो, जब ये आर्टरीज में चला गया ना, हमारा ये कौन ले गया? सेमिलूनर वाल्व। जब ये आर्टरीज में पहुंच गया तो ये वाल्व अब क्लोज होने लगेगा। जो एक प्रेशर से बेटा ये आपका वाल्व ओपन हुआ था, जब एक बार वो आर्टरीज में पहुंच गया, मतलब ये दोनों में पहुंच गया, तो वो वाल्व क्लोज होगा, ठीक है। बेटा मैं बोली कि प्रेशर क्रिएट हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, तो एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो आपका ये वाल्व ओपन हो गया था। एक बारी वो आर्टरीज में चला गया, मतलब वेन से खाली, सॉरी वेंट्रिकल से खाली होकर के वो आर्टरीज में चला गया, तो फिर वापस से ये वाल्व जो खुला था वो बंद होगा। हाँ वही चीज। फिर क्या होगा कि सेमीलूनर वाल्व क्लोजेस, सेमीलूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं। ये क्लोज होने के बाद क्या हुआ कि आपका जो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट किया था वो वापस से क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स। अब यहां देखो, इसको डायस्टोल लिखते हो, वेंट्रिकल्स डायस्टोल। अब यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स डायस्टोल है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि all 4 chambers are relaxed, मतलब डायस्टोल, चारों चेम्बर्स डायस्टोल में आ गए। देखो यहाँ पे आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हुआ तो आपका एट्रियल डायस्टोल हो गया था, ठीक है। फिर जब एक बारी वो अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया तो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी हो गया। इसके बाद आप बोल सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स है कि हमारे all 4 चेम्बर्स आर रिलैक्स्ड या डायस्टोल, और इसी को तो हम लोग बोले जॉइंट डायस्टोल। ये पूरा काम आपका कितना देर में हो रहा है? 0.8 सेकेंड में। जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर सारे कुछ डायस्टोल, मतलब जॉइंट डायस्टोल। एक बार ही ना आप लोग वैसे लिख लिए वो ठीक है, एक बार कॉपी के पीछे एक बार पूरा प्रोसीजर लिख लो। क्या क्या लिखोगे? 3 चीज बस हेडिंग याद रखना, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। उसमें कौन कौन सा वाल्व ओपन है, कौन कौन सा वाल्व क्लोज है, वो लिखने की कोशिश करो। लिखोगे तो याद हो जाएगा। एक बार चलो एक बार रिवाइज कर लेते फिर हम लोग आते हैं उसमें। ऊपर ज्यादा ही छोटा लिख दिया। इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब ऑल 4 चेम्बर्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, और बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपेन्ड है, ठीक है, और सेमिलूनर वाल्व क्लोज्ड है। तो ब्लड कहां से कहां मूव कर रहा है?
अब चारों चेंबर का बताओ बेटा, इतना जोर से आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, राइट वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल तक ब्लड ब्लड आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो गया कि फिर सैन जनरेट करता है क्या, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के कारण क्या हुआ, हाँ, एट्रिया क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। एट्रिया के कंट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, एट्रिया से ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, लेकिन 30% फास्टर रेट से, ठीक है, 30% फास्टर रेट से। फिर क्या हो गया, इसी को एट्रिया जब कंट्रैक्ट किया, इसको हम लोग क्या टर्म दिए, एट्रियल सिस्टोल। फिर उसके बाद क्या होता है, एवीएन, एवी बंडल और परकिंजी फाइबर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ये किसको कंट्रैक्ट कराएगा, वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट कराएगा। वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है, अब आर्टरी वेंट्रिकल साथ कंट्रैक्ट नहीं करेगा, ये कंट्रैक्ट करे मतलब रिलैक्स करेगा, ठीक है, दोनों साथ में कंट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर कोई फ्लो मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा फ्लो करने का। तो इसलिए जब आर्टरिया कंट्रैक्ट किया उस टाइम वेंट्रिकल्स रिलैक्स था। अब जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेगा तो आर्टरिया ऊपर रिलैक्स होगा और इसके नीचे जिसको ये भेजेगा ब्लड वो भी रिलैक्स करेगा रिसीव करने के लिए, ठीक है। बेटा ब्रीदिंग से भी आप लोग याद करो कि जब आप चेंबर बढ़ाते हो, जब प्रेशर घटाते हो, तब फिर क्या होगा, तब भी आप किसी चीज़ का इंटेक कर सकते हो, ब्लड का इंटेक करना, ठीक है। ऐसा समझो कि आपको ब्लड लेना है, आर्टरी में ब्लड लेना है, तो आर्टरी रिलैक्स पोजीशन पे होगा तभी ना ले पाएगा, ठीक है। बस वही चीज़, तो हम लोग वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टरीज क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, तो ये आपका पल्स भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका पल्स काउंट कर रहे हैं। कौन कंट्रैक्ट करने में मदद कर रहे हैं, एवीएन, एवी बंडल और परकिंजी फाइबर। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया तो आर्टरीज को क्या करना होगा, रिलैक्स करना होगा। वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल और उसके बाद किस में जाएगा वो, हाँ, एओर्टा में जाएगा या पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, इनके बीच में एक वाल्व है। तो अब ये कंट्रैक्ट, बेटा वेंट्रिकल आपका कंट्रैक्ट कर रहा है, तो जो आपका वाल्व है उस पर प्रेशर लग रहा है, उससे प्रेशर लग रहा है, तो वो प्रेशर के कारण वो वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा और आर्टरीज में ब्लड आ जाएगा। एक बार आर्टरीज में ब्लड आ गया, प्रेशर घट गया, तो आपका वेंट्रिकल्स क्या करेगा, कंट्रैक्ट करने लगेगा, सॉरी रिलैक्स करने लगेगा, वेंट्रिकल्स आपका रिलैक्स करने लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोले, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये नीचे होगा। एक बारी सेमिलूनर वाल्व जब ओपन हो गया, आपका अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया, फिर आपका क्या होगा, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करने लगेगा और आर्टरीज ऑलरेडी कंट्रैक्ट था, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल में इसमें क्या, आर्टरीज ऑलरेडी कंट्रैक्ट था, ये नहीं कि इसके बाद फिर आर्टरीज फिर से ब्लड रिसीव कर लिया, क्योंकि उसको तो वेंट्रिकल को बेसिकली कंट्रैक्ट होना पड़ेगा ना, और दोनों को साथ में कंट्रैक्ट कर सकते हैं। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है तो आर्टरीज रिलैक्स है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वेंट्रिकल डायस्टोल, आर्टरीज भी डायस्टोल, चारों चेंबर्स डायस्टोल, मतलब जॉइंट डायस्टोल, एक साइकिल कंप्लीट। और एक साइकिल कितना देर में कंप्लीट हो रहा है, 0.8 सेकेंड्स में। या फिर रिविजन नहीं करते क्लास में, ठीक है, आप ही लोग मुझे बताओगे। जॉइंट डायस्टोल, यहाँ से शुरू करो बेटा, आप बताओ जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, उसमें 4 चेंबर, हाँ, नहीं नहीं, चारों रिलैक्स रहते हैं बेटा, 4 चेंबर तो आपके हार्ट में है ही, 4 चेंबर, चारों क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन पे। आपको मुझे किस किस चीज पे कमेंट करना, चलो ठीक है। आर्टरीज, सॉरी एट्रिया, मैं क्या लिख रही हूँ, एट्रिया, वेंट्रिकल, सेमिलीनर वाल्व, कस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। सबसे पहले हम लोग किसमें आ रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल में। जॉइंट डायस्टोल में आप मुझे बताओ, जॉइंट डायस्टोल का 4 चेंबर वो तो रहेगा ही, क्या रहता है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ओपन रहता है, चलो वेरी गुड। और चारों चेंबर ये सब क्या है आपके, रिलैक्स मोड पे। सेमिलूनर वाल्व, सेमिलूनर वाल्व क्लोज रहता है, ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है। फिर ये हो गया क्या, जॉइंट डायस्टोल। इसके बाद हमारा एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, उसके लिए एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट कर रहा है,
SAN का फुल फॉर्म सीनो एट्रियल नोड, हाँ वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है एट्रियल सिस्टोल। आप मुझे बताओगे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कौन रिलैक्स कर रहा है? एट्रियल सिस्टोल कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नहीं आप बैठो, नहीं बेटा नाम ही से देखो, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन। क्या क्या वेंट्रिकल आ रहा है कहीं पर, एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा। अच्छा ठीक है जाओ। एट्रियल सिस्टोल बेटा, एट्रियल सिस्टोल नाम से कि एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है एट्रिया आपको क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। सेमीलूनर वाल्व क्लोज ही रहेगा। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा और ये भी ओपन रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? फिर क्या आता है, वेंट्रिकुलर, बेटा बैठ जाओ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता क्यों है, क्यों होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कौन जनरेट करेगा, कौन न्यूरोट्रांसमीटर सेल से, एवीएन, एवी बंडल और परकेंजी फाइबर, ठीक है। वो जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, जिसके कारण वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेगा। अब ये चारों भरो, एट्रिया रिलैक्स करेगा, अच्छा बेटा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्लड किस में चला गया, ये ओपन हो गया, फिर ब्लड किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में, ठीक है। फिर आता है फिर जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, आर्टरी समर रिलैक्स था ही, तो ये रिलैक्स है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा, यही पूरा कहानी है। चाहो तो इसका फोटो खींच लो। इसको बेटा रटने का कोशिश मत करना, एक ही करके खुद से बनाओगे बन जाएगा, नहीं तो रिलैक्स क्लोज कैसे याद करोगे इस चीज को। बेटा मैं ना 2 स्टेटमेंट लिखूंगी, आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये आपको वैसे नोट्स में मिल जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है। देखो एग्जैक्ट यही लाइन मिलेगा, ठीक है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला आपका क्या, ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड पंप नहीं करते, ठीक है, दूसरा सही है, दूसरा सही। और जो रीजन आप लोग का था ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में, तो जो हम लोग फील कर रहे हैं आर्टरीज का डायलेशन एज अ पल्स, वो क्या है जो हम लोग यहाँ पे फील कर रहे हैं, वो क्या है, वो बॉडी वाला है ना, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ लंग्स तक का काम है उसका, पल्मोनरी आर्टरी पूरे बॉडी में नहीं दौड़ रहा है, लेकिन अयोटा के कारण जो आर्टरीज है वो पूरे बॉडी में दौड़ रहा है, जो हर सेल तक ब्लड ले जा रहा है, ठीक है। आप लोग को देखो ये दोनों स्टेटमेंट बेटा साथ में मिला, इसीलिए आप लोग बता दी कि ये वाला सही है, ठीक है। अगर असर्शन रीजन में ये स्टेटमेंट रहता तो शायद आप लोग गलत नहीं कर पाते, क्योंकि आपका इसमें वही है ना कि थ्रॉबिंग फेल्ट इन दी आर्टरीज, और हम लोग आर्टरीज ही ढूंढेंगे, उसको हम लोग पल्स बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये दोनों स्टेटमेंट साथ में, तो आप लोग ये बता रहे हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पंप होगा, ये याद रखना है, ठीक है। यही ऑप्शंस कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में ये ऑप्शन रहेगा और हमें लगेगा कि ये हम लोग मार्क कर दिए, हम लोग सही मार्क करके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ गलती कहाँ होता है, इस वर्ड में गलती होता है। राइट वेंट्रिकल से जब आर्टरीज ले जाते तो कौन सा आर्टरी ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, जो सिर्फ लंग्स तक ले जा रहा है, वो पूरे बॉडी में नहीं दौड़ रहा है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप कर रहा है वो पूरे बॉडी में दौड़ रहा है, और पल्स हम लोग किस में फील करते हैं, आर्टरीज में फील करते हैं और बॉडी में फील करते हैं, जैसे रिस्ट में फील करे, नेक के पास में फील करे, ठीक है, हाँ यहाँ पीछे में यहाँ पे काउंट होता है आर्टरीज, क्लियर है। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्ट साउंड पे। 3 चीज पे आता है हार्ट साउंड, कार्डियक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट था ना,
कार्डियक देख लेते हो एक बार, नहीं स्ट्रोक वॉल्यूम था, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट एक ही चीज है, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, ठीक है। हार्ट साउंड, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। हार्ट साउंड के सुनाई देते हैं, लब एंड डब साउंड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लब एंड डब साउंड, लब एंड डब। एक बेटा एक कार्डियक साइकिल में ये दोनों साउंड सुनाई देगा, एक कार्डियक साइकिल में ये दोनों साउंड सुनाई देगा, ठीक है। मतलब ये साउंड आपको 72 टाइम्स भी सुनाई देगा, ठीक है। ये साउंड आपको 72 टाइम्स सुनाई देगा। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज पे। अगर आप दौड़ने के बाद ये सुने तो हार्ट रेट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस कब होता है? सुनाई तो ये सबको देता है, सब जानते हैं। अब आप लोग ये जानोगे क्यों सुनाई देता है ये साउंड, ठीक है। लब साउंड सुनाई देता है क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, जब ये दोनों वाल्व क्लोज होगा ना, जब ये दोनों वाल्व क्लोज होगा तो लब साउंड सुनाई देगा। और जब हमारा सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगा, हाँ नहीं, एक साइकिल में ये उस टाइम ओपन नहीं होगा ना, सब जॉइंट डायस्टोल में आ जाते हैं, उसके बाद ही ओपन होता है। जब ये क्लोज करा तो लब साउंड, जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज करा तो डब साउंड। इसीलिए मैं ये चीज पहले नहीं बता रही थी, ठीक है। पहले लगा कि एक बार जॉइंट डायस्टोल, सिस्टोल, आर्टरी सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल बता दूं, फिर ये चीज समझ में आएगा। क्या हो गया? स्टेथोस्कोप से सुनो, बहुत क्लियरली विजिबल, बहुत क्लियरली सुनाई देता, बहुत क्लियरली सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से। और वो थोड़ा लाउड साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? हार्ट साउंड। फिर आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हम लोग किस चीज का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं? ब्लड का। वेंट्रिकल्स, एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड उसके अंदर है, हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो किस में पंप कर रहा है? आर्टरी से पंप कर रहा है। वेंट्रिकल्स ब्लड किस में डाल रहा है? आर्टरीज में डाल रहे हैं। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इन वन कार्डियक साइकिल, इन वन कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल्स ब्लड किस में डाल रहे हैं? आर्टरीज में डाल रहे हैं। सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है। अगर बेटा दोनों साथ में क्लोज होगा तो आपको दो अलग अलग साउंड नहीं ना सुनाई देगा। पहले आपका ये क्लोज हुआ, उस टाइम ओपन नहीं होगा, वो जॉइंट डायस्टोल में आने पे ओपन होता है। और जॉइंट डायस्टोल में क्या है बेटा? जॉइंट डायस्टोल में आपका ये क्लोज हुआ तो इस टाइम में आपका डब साउंड सुनाई दिया। यहां पर आपका ये दोनों क्लोज हुआ तो यहां पर आपका लब साउंड सुनाई दिया। लब डब, फिर ये लब, फिर डब। हाँ, फिर इस टाइम ओपन हो जाता है। तो ओपन करने पे कोई साउंड नहीं है, दरवाजा जोर से पटका रहा है, बस आप ये समझो, ठीक है। हाँ, ओपन हो जाता है, लेकिन ओपनिंग पे कोई साउंड नहीं है, ठीक है। आप दरवाजा जोर से पटक के बंद कर रहे हो, बस वही चीज है। पहले बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद करे, पहले बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद करे, फिर सेमिलूनर वाल्व बंद करे, खोलने पे कोई साउंड नहीं आया। फिर जब बाद में वापस ही साइकिल रिपीट करेगा, ये बंद होगा, फिर सुनाई देगा, फिर ये बंद होगा, ये सुनाई देगा। लब डब, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? इन वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल से आर्टरीज में ब्लड जा रहा है तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जा रहा है, ठीक है। इन वन कार्डियक साइकिल द ब्लड पम्प्ड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टरीज, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल में 1 मिनट में कितना कार्डियक साइकिल हो रहा है? 72 टाइम्स। एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप हुआ वेंट्रिकल से आर्टरीज में, वो क्या हो गया? स्ट्रोक वॉल्यूम। ये होता है 70 ml। ये होता है कितना? 70 ml। फिर आते हैं कार्डियक आउटपुट पे। फिर कार्डियक आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने टाइम्स हमारा कार्डियक साइकिल चलेगा? 72 टाइम्स। और एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप किया?
70 ml, तो 72 इंटू 70 कर सकते हैं? 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है? 5040 वैल्यू आता है, ठीक है। लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली 5000 या 5 लीटर कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में इतना ही ब्लड है, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ही ब्लड है। हाँ, अरे तो ये ब्लड में पानी का भी तो कॉम्पोजिशन है। हाँ, जब बेटा एक्स्ट्रा ब्लड नहीं चढ़ेगा, बस जितना आपका आउटपुट हो देंगे, तो फिर आपके आर्टरीज वगैरह में ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा ना। अब आप ये बोलो ब्लड रेड ही कलर का क्यों निकलता है? क्योंकि उसमें आरबीसी का मात्रा ज्यादा है। हाँ, और ब्लड क्या है बेटा, ब्लड में ब्लड आपका नहीं निकला, वो बेसिकली आपका प्लाज्मा निकला, और प्लाज्मा आपका 90 to 92% प्लाज्मा, पानी दिख नहीं रहा है लेकिन वो पानी ही है बेटा। ये आपको समझना पड़ेगा, जो ब्लड निकल रहा है, जो ब्लड निकल रहा है, इसमें प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। ब्लड रेड ही क्यों दिखता है जबकि उसमें डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है? क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए ब्लड रेड दिख रहा है। लेकिन आरबीसी सेल्स है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी सेल्स है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपका 92% वाटर है, लेकिन अब आपको पानी की तरह थोड़ी दिखेगा। आपका प्लाज्मा फ्लूइड ही है क्योंकि वो पानी है, 92% पानी है, तो आपको एकदम फिल्टर्ड वाटर नहीं मिलेगा, लेकिन वो फ्लूइड है क्योंकि वो वाटर है उसमें 90%। समझ में आया? समझ में आया? कार्डियक आउटपुट, ये तीनों चीज समझ में आया। हार्ट साउंड क्या है? लब एंड डब साउंड। लब साउंड कब आता है? हाँ, इसमें क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, और डब साउंड क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्व। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक कार्डियक साइकिल में द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम वेंट्रिकल टू आर्टरीज, ठीक है। ये कितना है? 70 ml इन 1 कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में इतना, तो फिर 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 5000 ml और 5 लीटर ऑफ ब्लड। क्लियर है? यही हमारा कार्डियक आउटपुट है। समझ में आया? ये तीनों चीज भी पढ़ लो एक बारी, फिर हम लोग आएंगे ईसीजी पर। बेटा इस चीज को आप लोग लिख रहे हो ना, तो इसको प्रॉपर लिखो। इसको कर दो कार्डियक वॉल्यूम, और इसको कर दो हार्ट रेट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इंटू कार्डियक वॉल्यूम। क्लियर है? ये चीज लिख लो, क्योंकि सिर्फ आप लोग ये वैल्यूज देखो तो हो सकता है बाद में याद ना रहे। ये इस चैप्टर में था। इसके बाद पता चल जाएगा। अच्छा, उसी टाइम आप लोग पूरा पढ़ लिए थे। अच्छा, तो इसमें फिर पहले ये चीज आप लोग को नहीं मिला था? ये वाला जॉइंट डायस्टोल और ये टर्मिनोलॉजीज नहीं मिले? अच्छा, मुझे लगता है कि आप ये पढ़ने के बाद बोलो। हाँ, आप ये सब जब पढ़े हो, पल्स, हार्ट बीट, उसके बाद वो था। इसलिए पहले मैं कार्डियक साइकिल पूरा बता दी कि आपका कब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज होता है, कब सेमिलूनर क्लोज होता है, तब मैं हार्ट साउंड पे आई, तब वो कार्डियक आउटपुट पे आई। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। सीरियल्स वगैरह देखते हो? सीरियल्स या मूवीज में ऐसे कुछ दिखाते हैं। हाँ, ये आपका हार्ट बीट ही दिखाता है। आपका जितना भी आपका ये QRS है ना, QRS जितना काउंट करोगे आपका उतनी बारी हार्ट बीट हो रहा है, ये आपका हार्ट बीट ही शो कर रहा है, ठीक है। अब ये इस तरीके से, ये क्या है बेसिकली? ये वेव्स है, इसको वेव्स बोल सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं हमारे हार्ट के न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स, तो वो क्या जनरेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, मतलब वो कुछ वेव्स जनरेट कर रहे हैं,
वो वेव जनरेट करे। रफली देखा गया तो ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस में इसी टाइप का आपका ग्राफ बन रहा है। वो ग्राफ कैसा है, ये तो नहीं है, वो ग्राफ आपका होता है ऐसा। ठीक है, तो हार्ट के न्यूरॉन ट्रांसमीटर सेल्स क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहे हैं, जिसके कारण वेव्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, इसका नेमिंग होता है पी क्यू एस एंड टी। ठीक है, बस इतना ही नहीं, उसके बाद वापस से आपका पी क्यू आर एस टी वापस से यही चीज रिपीट करेगा, बस आपका यही चीज रिपीट करेगा। होता क्या है इसमें आप ये जान लो, पी क्यू आर एस, हाँ बस यही इसका नेमिंग किया हुआ है। जितना आप क्यू आर एस काउंट करोगे बेटा, जितना क्यू आर एस काउंट करोगे उतनी बारी हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है, जितना क्यू आर एस काउंट करोगे उतनी बारी हार्ट बीट कर रहा है। एक बार इसको पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर बस ये तीनों चीज बताना है, लेकिन उसके लिए एक बार ये पढ़ लो। ये मेजर कैसे होता है, तो कुछ क्या होते हैं, कुछ लीड्स होते हैं, कुछ लीड्स होते हैं जो आपके रिस्ट पे लगाते हैं और लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, और बेटर स्टडी करने के लिए वो जो लीड्स है वो आपके हार्ट में लगाएगा। ठीक है, लेकिन हर बार ही नहीं होता है कि ईसीजी रीड करने के लिए सीधा आपको बेड पे लेटा दिया और आपके हार्ट में लीड्स लगा दिया। ठीक है, वो जब ज़्यादा स्टडी करना होता है ना तब, लेकिन ऐसे जनरली कैसे स्टडी होता है, रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे। इसको एक बार पहले आप लोग रीड करो। 3 हाँ पी पी पी, वही आपका दिया है कि सीरियल्स वगैरह में या मूवीज में आप ये देखे होगा, ये साउंड वही चीज है। आप बताओ, ये ऐसे पी पीप करते करते सीधा हो गया, हार्ट बीट बंद हो गया, वही चीज बता रहे, वही दिया, वही स्टार्टिंग। इसलिए मैं बोली पढ़ लो, क्योंकि मैं इस चीज को ना बता नहीं पा रही थी। तो ऐसे स्ट्रेट हो गया। इस लाइन का क्या मतलब है, हाँ हार्ट बीट करना बंद कर दिया। ठीक है, और वो भी ये किस तरीके से दिखाता है मूवीज वगैरह में, लोग इधर जोर जोर से सांस ले रहे हैं। ठीक है, लोग जोर से सांस ले रहे हैं, ये आपका ऐसे चलना शुरू हो गया एकदम धीरे धीरे, फिर यहाँ पे एक बीट दिया, फिर धीरे धीरे फिर एक बीट दिया, फिर धीरे धीरे करके कंटिन्यू हो गया। अच्छा हाँ, नीचे भी कंटिन्यू होता है। हाँ, जो टीवी में दिखाता है आपको, यही ईसीजी ही दिखा रहा है, वही आपका स्टार्टिंग का 4 लाइन दिया हुआ है, पी पी पी। तीन लीड कहाँ कहाँ लगता है, 3 लीड, 2 रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, बस ये क्यू आर एस बताना है, पी क्यू आर एस और टी, बस यही है जानने भर। बेटा ये स्टडी कैसे होता है, ऐसे करके कुछ क्लिप्स टाइप का होता है, ऐसे क्लिप्स टाइप का जो बॉडी पे चिपकाया जाता है, ब्लैक कलर का, एक दोनों रिस्ट पे लगा, एक लेफ्ट एंकल पे लगा। ठीक है, और ज़्यादा स्टडी करने के लिए, ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए, ज़्यादा इवैल्यूएशन करें, चेस्ट वाले रीजन पे भी लगाते हैं क्लिप्स। वो आयरन कुछ और ही है, वो आयरन भी नहीं है। उसका नाम क्या है, उस मशीन का नाम क्या है, वो बेटा वो आपका ईसीजी का नहीं, उसमें बेसिकली क्या है कि आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो आप उसको प्रेशर दे रहे हो कि वो पंप करे। उसका नाम नहीं याद आ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, लेकिन आयरन नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, बहुत लोग ये सब सीरियल्स वगैरह देख करके घर पे वो आयरन लेने लगते हैं। सीरियल्स कुछ भी नॉलेज देता है, उसको कहते क्या है, लेकिन पेसमेकर एन को कहते हैं, नहीं पेसमेकर नहीं कहते बेटा, इसको कहते हैं हम लोग डीफाइब्रिलेटर, डीफाइब्रिलेटर, डीफाइब्रिलेटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि हार्ट रिदम में आ जाए। ठीक है, डीफाइब्रिलेटर। बेटा ये नाम याद कर लो, आयरन नहीं बोलना,
डिफाइब्रिलेटर, ठीक है। तो पेसमेकर क्या है बेटा, एससीएन को पेसमेकर कहते हैं। क्यों पेसमेकर कहते हैं? क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये भी आपका डिफाइब्रिलेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है, सेम काम है, लेकिन ये आर्टिफिशियल हो गया। ये आप बाहर से करो और एसएन आपके बॉडी में इंटरनली प्रेजेंट है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है। बेटा एसएन को ही पेसमेकर कहते हैं। एसएन सीनो एट्रियल नोड, उसको पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना, जिसके कारण आपका हार्ट रिदमिकली कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। आपका डाइफाइब्रिलेटर का भी यही काम है, आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक देना ताकि हार्ट रिदम में आ जाए। बेटा बात नहीं करो। बेटा ब्रेन में बहुत सारे एरियाज है, मतलब 33 से 50 रीजन्स ब्रेन में ऐसे जहाँ पे चोट लगने से ब्रेन क्लॉट हो जाता है, वही ट्यूमर का रोल ले लेता है। ना तो सिर दर्द करे क्योंकि जो नर्व्स पतले पतले थे वो सब क्या क्लॉट करने लगे, तो वही आपका ब्रेन ट्यूमर बन गया। ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर बोलेंगे। कैंसर बेसिकली दो टाइप का है बेटा, ठीक है। कैंसर बॉडी में भी जो होता है ना, ये दो टाइप का, एक है बेंजीन कैंसर और हाँ बेंजीन कैंसर, और दूसरा क्या है मैलिग्नेंट कैंसर। एक है बेंजीन कैंसर, दूसरा क्या है मैलिग्नेंट कैंसर। बेंजीन कैंसर से डेथ नहीं होता है, ठीक है। मान लो ब्रेन में कोई ऐसा ट्यूमर हो गया जो एक ही जगह पे ग्रो करे, यहीं पे से फूल गया माथा, तो उसको आप सर्जिकली रिमूव कर सकते हो, ठीक है, तो उससे डेथ नहीं होगा, लेकिन वो भी ट्यूमर है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, वो आपका फेटल है, उससे डेथ होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका बॉडी के एक पार्ट में ट्यूमर बना, वो ब्लड के साथ दूसरे जगह चला गया, दूसरी जगह फिर ट्यूमर बना, मतलब बॉडी में 2500 जगह ट्यूमर बन गया, और वो जहां जा रहा है वहां पर वो ट्यूमर मास ऑफ सेल बन जा रहा है, तो वो ट्यूमर बन जा रहा है। तो उस तरीके से उसमें फिर सर्जिकली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, और वो मैलिग्नेंट कैंसर है, ठीक है। बाकी अगर किसी का आप देखोगे कि यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा स्किन ग्रोथ हो चुका है, यहाँ पे मांस एक्स्ट्रा, तो भी तो आपका ट्यूमर ही है, वो भी आप, हाँ वो बेंजीन कैंसर है। तो लंग्स में कैंसर, लंग्स में भी देखो स्टोन हो रहा है, ठीक है, ये लंग्स में सिर्फ एक रीजन में हो रहा है, तो फिर वो क्या, उसको आप ये फेटल नहीं बोल सकते हो, लेकिन वो एक जगह से लंग्स में किसी दूसरे एरिया को इफेक्ट करा, फिर दूसरे सेल को इफेक्ट करा, और वो धीरे धीरे करके पूरे लंग्स में फैल गया, तो वो फेटल है। तो उसी तरीके से ब्रेन ट्यूमर भी है, अगर एक ही जगह पर है तो शायद वो उतना डेंजरस नहीं, उतना फेटल नहीं है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है, तो वो फेटल है, ठीक है। और इसका कोई एक टाइप नहीं होता है, कैंसर्स के भी बहुत टाइप होते हैं। कैंसर आप लोगों को पढ़ना है 12th में, कैंसर डिटेल में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर, बेंजीन कैंसर, ये सब 12th में है। ह्यूमन हेल्थ डिजीज स्टार्ट हो रहे से बहुत कुछ जानोगे बेटा, ठीक है, डॉक्टर बन जाओगे आधा अधूरा। वो बाल झड़ते हैं उसके थेरेपीज के कारण, बहुत सारे मेडिकल्स, उसमें मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा। मेडिसिन जो यूज किया जाता है या कीमोथेरेपी जो हम लोग बोलते हैं, उसमें इतने हाई मेडिसिन होते हैं, हाई डोज के मेडिसिन होते हैं कि वो आपको ट्रीट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको वो दूसरे एरियाज को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण बाल झड़ रहा है, बाल झड़ रहा है थेरेपीज के कारण, दवाइयों के कारण। दवा नहीं खाओगे तो ऐसे ही जाओगे। क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ ठीक है, जो भी बोल रहे बताओ क्या है। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, कैसे होता है वो बेटा आप किसी डॉक्टर से पूछें, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। नहीं, इंसान के मरने के बाद उसे सारे सेल्स मर जाएंगे। हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है? बेटा वो जो चिप है ना, वो यही लीड्स ही है, वो लीड्स ही है, वो लीड्स ही वो लगाया जाता है हार्ट में। नहीं, अंदर से नहीं, बाहर से, स्टडी करने में।
देखो क्या है कि देखो वही बात है ना कि एक इंजीनियर, अगर एक खराब इंजीनियर बन गया ना तो सिर्फ मशीन खराब होगा, लेकिन एक खराब डॉक्टर बन गया ना तो इंसान चला जाएगा। क्योंकि जैसे अगर आपको बेटा को ये फैन ठीक करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग फैन में हम लोग ये कर सकते हैं कि स्विच ऑफ कर दिए, फैन को वहां से उतार लिए, फिर फैन को ऑपरेट कर रहे हैं, फैन को ठीक करें। ह्यूमन बॉडी में हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते, पहले उसका स्विच ऑफ कर दिए, सारे फंक्शंस बंद कर दिए, ठीक है कि ठीक है, काम तो उसी तरीके से अच्छे से होगा ना कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कि स्विच ऑफ कर दिया ह्यूमन का 1 घंटे के लिए, उसके बाद हम लोग हार्ट को आराम से बाहर निकाले, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स अगर सूख गए तो उनको वापस से खोलना मुश्किल, ठीक है, तो वो फिर उनको आर्टिफिशियली उनका क्या है ब्लड पंप किया जा रहा है बॉडी में, और उस टाइम हार्ट को निकाल दिया गया, तब तक में आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन मशीन्स कर रहा है, ठीक है। हार्ट हटाया गया, दूसरा हार्ट लगाया गया और सारे आर्टरीज और वेन्स के नर्व्स को कनेक्ट कर दिया गया। समझ में आया? इस तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट होता है।